बहीरा अरब में तावते ताव खाकर रह गया। असरात कराची पहुंच गए, समुद्री हवाएं बंद, शहर शदीद गर्मी की लपेट में, हीट वेव का सामना। पारा 45 डिग्री तक जाएगा। ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई, बर्फ की दुकानों पर रश लग गया। बुजुर्ग शहरियों को बाहर निकलने से इज्तनाब की तलकीन। भारतीय साहिल से टकराने वाला समुद्री तूफान पाकिस्तान के रास्ते में दम तोड़ने लगा। समुद्री तूफान की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा रह गई। पाकिस्तान की साहली पट्टी महफूज करार। आइंदा 36 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं। बदीन थर में घनघोर घटाएं छा गईं। हैदराबाद और ठट्ठा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जाम कमाल का कमाल जवाब देने लगा। बलूचिस्तान हुकूमत का बहरान शदीद हो गया। बागी अरकान का वजीर आला को टफ टाइम, साथ चलने से इनकार। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और नाराज वज़ीरा का मुस्ताफी होने का फैसला, जल्द इस्तीफे भेज देंगे। हर कोई माल बना रहा है, हर वजीर पर करप्शन के मुकदमे हैं। चीनी आटा और पेट्रोल स्कैंडल के बाद अब रिंग रोड आ गया। फिर रिपोर्ट बनेगी, लंबी लंबी बातें होंगी, मगर कोई गिरफ्तार नहीं होगा। शायद खाकान अब्बासी की तोपों का रुख वज़ीरा की जानिब। मरियम औरंगजेब ने अवाम की कसमपोशी की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी। जब तक ऊपर इमरान खान बैठा है जो सहूलतकार है इन माफियाज का, कार्टल्स का, अपने एटीएम्स का, जो इसके बावर्ची खाने का खर्चा चलाते हैं, जब तक वो ऊपर मौजूद है, वजीरों के इस्तीफों से, ड्रामों से, तमाशों से कुछ नहीं बनेगा। तब्दीली की हवा ऐसी चली कि गरीब का दम घुट गया। बिलावल भुट्टो के पीटीआई हुकूमत पर तनकीद के नश्तर। कहा कि आटा 30% महंगा हुआ, मजमूई महंगाई 15% बढ़ी। इक्तदार हथियाने वाले मुल्क चलाने में नाकाम रहे। वजीर आजम पर तंज करते बोले, उन्हें कशकोल उठाने के सिवा कुछ नहीं आता। मियां नवाज शरीफ की शेखोपुरा जायदाद जब्तगी के लिए कार्रवाई। नीलामी के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर। लाहौर में फलों के बागात की नीलामी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में समात शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज खत्म। समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालती हुक्म हवा में उड़ाया गया। वुकला का मौकिफ। जस्टिस अली बाकर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का डस्का का दौरा। एमएनए नौशीन इफ्तिखार से मुलाकात। दरीना साथी इफ्तिखारुल हसन की वफात पर ताज़ियत का इजहार। पुरानी यादें ताज़ा की। पार्टी के लिए खिदमात पर मरहूम को खिराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में नाखुशगवार वाकया। चीफ जस्टिस की अदालत में वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर होने के बावजूद दलाइल देते रहे। आप फाइल ले जाएं, किसी और से मुकदमे का फैसला करवा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। कोरोना के फैलाव, SOPs पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन से राब्ता। बजट जून में पेश करने के लिए ताउन मांग लिया। अपोजिशन का जून के पहले हफ्ते में बजट पेश करने का मशवरा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। कोरोना के बावजूद बैरून मुल्क से भेजी रकूम में इजाफा। 10 माह में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात। अप्रैल में रिकॉर्ड 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तारिकीन वतन ने पाकिस्तान भेजे। वजीर आजम का इज़हार तशक्कुर। ओवरसीज हम वतनों को खिराज तहसीन। स्टॉक एक्सचेंज में मामूली तेजी। 190 पॉइंट्स तक इजाफे के बाद कारोबारी हजम 45,830 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा। पाकिस्तानी रुपए में कीमत 152 रुपए 90 पैसे हो गई। CPEC प्रोजेक्ट बामी इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहा है। चीन से इक्तसादी ताउन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बुनियादी हैसियत इख्तियार कर चुका। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम बाजवा का कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। तकरीब से असद उमर, मुशाहिद हुसैन ने भी खिताब किया। कोरोना से मजीद अमवात और नए बीमार। 24 घंटों के दौरान 135 जाँ बहक, 2566 नए मरीज।
मुस्बत केसेस की शरह 8.6 रही। वायरस से पेशावर के असिस्टेंट कमिश्नर शमसुल इस्लाम भी जाँ बहक। लाहौर में 23 अमवात। सरकारी अस्पतालों के 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज। सिंध में वैक्सीन ऑपरेशन। मोबाइल वैन के जरिए शहरियों को वैक्सीन लगाने का फैसला। सनती वर्कर्स और मेहनतकश तरजीह। मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए शॉपिंग प्लाजों और मार्केटों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 23 मई तक बंद तालीमी इदारे कब खोलेंगे? फैसले के लिए आज होने वाले बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया। सिंध के तफरीही मकामात खोलने से मुतल्लिक फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। कोरोना के फैलाव SOPs पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर आज़म ने मामले ख़ुसूसी मोईद यूसुफ को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन से राब्ता। बजट जून में पेश करने के लिए ताउन मांग लिया। अपोजिशन का जून के पहले हफ्ते में बजट पेश करने का मशवरा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। कोरोना के बावजूद बैरून मुल्क से भेजी रकूम में इजाफा। 10 माह में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात। अप्रैल में रिकॉर्ड 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तारकीन वतन ने पाकिस्तान भेजे। वजीर आजम का इज़हार तशक्कुर। ओवरसीज हम वतनों को खैराज तहसीन। स्टॉक एक्सचेंज में मामूली तेजी। 190 पॉइंट्स तक इजाफे के बाद कारोबारी हजम 45,830 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा। पाकिस्तानी रुपए में कीमत 152 रुपए 90 पैसे हो गई। CPEC प्रोजेक्ट बामी इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहा है। चीन से इक्तसादी ताउन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बुनियादी हैसियत इख्तियार कर चुका। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम बाजवा का कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। तकरीब से असद उमर मुजाहिद हुसैन ने भी खिताब किया। कोरोना से मजीद अमवात और नए बीमार। 24 घंटों के दौरान 135 जाँ बहक। 2566 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 8.6 रही। वायरस से पेशावर के असिस्टेंट कमिश्नर शमसुल इस्लाम भी जाँ बहक। लाहौर में 23 अमवात। सरकारी अस्पतालों के 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज। सिंध में वैक्सीन ऑपरेशन। मोबाइल वैन के जरिए शहरियों को वैक्सीन लगाने का फैसला। सनती वर्कर्स और मेहनतकश तरजीह। मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए शॉपिंग प्लाजों और मार्केटों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 23 मई तक बंद तालीमी इदारे कब खोलेंगे? फैसले के लिए आज होने वाले बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया। सिंध के तफरीही मकामात खोलने से मुतल्लिक फैसला आज होगा। चन्नू की आंख का तारा 41 बरस का हो गया। अली जफर को सालगिरह मुबारक। गुलकार मुनफरद अंदाज की वजह से नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल।